यस, रेडी, स्टार्ट। फर्जी समाचार, फेक न्यूज एक प्रकार की पीत पत्रकारिता या प्रचार है जिसमें जानबूझकर गलत सूचना या अफवाह परंपरागत प्रिंट और प्रसारण या ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जाती है। स्टॉप फर्जी समाचारों को किसी संस्था, अभिकरण इकाई या व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने और वित्तीय या राजनीतिक रूप से लाभ उठाने के लिए लिखा और प्रकाशित किया जाता है। स्टॉप फर्जी समाचार गंभीर पत्रकारिता को भी हतोत्साहित करते हैं और पत्रकारों के लिए महत्वपूर्ण एवं सही खबर को छापना मुश्किल बना देते हैं। स्टॉप नवंबर 2016 नोटबंदी के दौरान एक समाचार पूरे भारत में फैल गया कि 2000 के नोट में इस तरह की तकनीक का प्रयोग हुआ है जिससे नोट को धरती के 120 मीटर नीचे से भी पकड़ा जा सकेगा। स्टॉप वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस सूचना का खंडन किया, परंतु तब तक यह सूचना हर तरफ फैलाई जा चुकी थी। इस प्रकार की फर्जी सूचनाएं फेक न्यूज दैनिक जीवन का हिस्सा बनती जा रही हैं। स्टॉप इंटरनेट और सोशल मीडिया के द्वारा ऐसी झूठी सूचनाओं को विश्व भर में फैला देना कुछ ही समय का काम रह गया है। स्टॉप फेक न्यूज पीत पत्रिका का एक प्रकार है। ऐसी पत्रकारिता में सही समाचारों की उपेक्षा सनसनी फैलाने वाले समाचार या ध्यान खींचने वाले शीर्षकों का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। स्टॉप सबसे पहले समाचार देने की होड़ अपने दर्शक तथा पाठकों की संख्या बढ़ाने की होड़, इंटरनेट पर अधिक ट्रैफिक और टीवी पर टीआरपी बढ़ाने की होड़ ने समाचारों की दुनिया को ही प्रश्न के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। स्टॉप पर समाचारों को इस उद्देश्य से लिखा तथा दर्शाया जाता है कि जनता को गुमराह किया जा सके और आर्थिक तथा राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। स्टॉप ऐसी सूचनाओं को आकर्षक तथा सनसनीखेज शीर्षकों के साथ परोसा जाता है जिससे अधिकाधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। स्टॉप इस प्रकार के समाचारों को कटाक्ष या व्यंग नहीं समझा जा सकता क्योंकि ये किसी भी तरह से मनोरंजन के लिए नहीं लिखे जाते और मात्र स्वार्थपरक उद्देश्य की पूर्ति हेतु दुनिया भर में फैला दिए जाते हैं। स्टॉप पैरा फर्जी सूचनाएं अनेक प्रकार की हो सकती हैं। फर्जी सूचनाएं निराधार होती हैं, अतः कल्पना के आधार पर किसी भी प्रकार के विचार को समाचार बनाकर फैलाया जा सकता है। स्टॉप सामान्यतया फर्जी सूचनाओं को 5 वर्गों में बांटा गया है जिससे विशेषज्ञ एक तरीका विकसित कर पाएं और पाठकों तक ये चेतावनी पहुंचाई जा सके कि वो किस प्रकार की सूचना प्राप्त कर रहे हैं। स्टॉप पैरा भ्रामक सूचना संबंधी ये समाचार पाठकों को धोखा देने या उनके विचार बदलने के लिए बनाए जाते हैं। इसका ताजा उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका में 2016 में आयोजित चुनाव, जिसमें इस तरह की सूचनाएं सुनने पढ़ने को मिली कि किसी ख्याति प्राप्त व्यक्ति ने डोनाल्ड ट्रंप का विज्ञापन किया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। स्टॉप कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनमें व्यंग्यात्मक लहजे में फर्जी समाचार दिए जाते हैं, जैसे कि ऑनियन या डेली मैश। स्टॉप मुद्दा तब बनता है जब लोग इसे अन्य प्रसंग से जोड़कर शेयर करने लगते हैं।
स्टॉप पैरा। इसमें ऐसे छल जो कि प्रतिष्ठित सूचना स्रोत से किसी भले उद्देश्य के लिए किए गए हों शामिल होते हैं। स्टॉप। इसका एक उदाहरण है कोरोना बियर के संस्थापक ने अपने गांव के सभी लोगों को अपनी वसीयत द्वारा लखपति बना दिया। स्टॉप पैरा। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना भी फर्जी समाचार के तहत आता है। स्टॉप। किसी चुनिंदा विषय के लिए तथ्यों को लेकर ऐसी कहानी बनाना जिससे किसी वस्तु या विचार का विज्ञापन किया जा सके। जैसे कि आजकल बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में समाचार मिल जाते हैं कि आप पदार्थ ए को अस्वास्थ्यकर समझते थे परंतु ये आपके लिए अच्छा है। स्टॉप पैरा। कहानी जहां सत्य विवादास्पद हो भी फर्जी समाचार के अंतर्गत आते हैं। कुछ ऐसे मुद्दे जहां पर विचारों में भेद तथा मतांतर पाया जाता हो में रिपोर्टर से अनजाने ही भेदभावपूर्ण समाचार बन जाते हैं या उन्हें ऐसा समझ लिया जाता है जैसे कि निवास स्थल को लेकर होने वाले विवाद। स्टॉप पैरा। फर्जी समाचारों के बहुत से चिंतनीय प्रभाव हो सकते हैं। जिस प्रकार कोई झूठा परंतु सकारात्मक समाचार जनता में ऊर्जा का संचार कर सकता है और वो उस झूठे समाचार को आधार बनाकर कोई ठोस निर्णय ले सकते हैं और किसी अनचाहे विवाद को जन्म दे सकते हैं। उसी प्रकार किसी नकारात्मक सूचना के फैलते ही दंगे फसाद आगजनी आदि घटनाओं का होना कोई असंभव कार्य नहीं है। और फर्जी सूचनाएं देशों के मध्य भी शत्रुता उत्पन्न कर सकती है और युद्ध छिड़ सकते हैं। स्टॉप। इसका ताजा उदाहरण है किसी फर्जी सूचना जिसमें इजरायली रक्षा मंत्री द्वारा पाकिस्तान पर एटमी हमले की बात कही गई थी को जब पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने पढ़ा तो उन्होंने वास्तव में ही इजराइल को एटमी हमले की धमकी दे डाली। स्टॉप। एक और ऐसा ही उदाहरण है जिसमें पाकिस्तान की न्यूज एजेंसियों ने यह समाचार दिया कि जुलाई 17 में चीन ने भारत पर रॉकेट से हमला कर भारत के 158 सिपाहियों को शहीद कर दिया। स्टॉप। इस पर चीनी पत्रकारों ने कड़ा जवाब देते हुए कहा कि ऐसी सूचनाओं को पाकिस्तान द्वारा नहीं फैलाया जाना चाहिए जो सरासर झूठी है। फर्जी सूचनाएं सदैव ही सत्य पर आधारित सूचनाओं पर हावी रहती है क्योंकि वो सदैव ही उकसाने वाली आकर्षक तथा मसालेदार होती है। ऐसी सूचनाओं का एक से दूसरे पाठक तक पहुंचना बहुत आसान होता है और ये पूरे समाज या पूरे देश तक का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। स्टॉप। ऐसे में जनता से जुड़े सत्य पर आधारित मुद्दे कहीं पीछे छूट जाते हैं और अंततः नुकसान जनता का ही होता है क्योंकि मुद्दा चाहे सामाजिक हो या राजनीतिक सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामान्य जनता से जुड़े होते हैं। स्टॉप। फर्जी समाचारों के बीच तथ्यात्मक मुद्दों को प्रचारित करना न्यूज रिपोर्टरों के लिए भी कठिन हो जाता है। स्टॉप। न्यूज 18 इंडिया ने जुलाई 2017 में एक फोटोग्राफ छापा जिसमें एक व्यक्ति पर पाकिस्तानी झंडा फहराने का आरोप लगाया गया। स्टॉप। इस समाचार ने भारतीयों में क्रोध भर दिया। स्टॉप। परंतु जांच करने पर पता चला कि झंडा पाकिस्तान का न होकर इस्लामिक हरा झंडा था। स्टॉप। परंतु समाचार के फैल जाने के कारण
व्यक्ति तथा संस्था को यह स्पष्ट करना कठिन हो गया कि समाचार फर्जी था। स्टॉप पैरा। फर्जी समाचारों के कारण ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं जहां पर लोगों का जीवन संकट में पड़ सकता है। जैसे कि एक फर्जी समाचार जिसके अनुसार हिलेरी क्लिंटन का अभियान जिस पिज्जा की दुकान द्वारा चलाया जा रहा है वह बच्चों की तस्करी करती है। स्टॉप। इस समाचार का इतना प्रभाव हुआ कि पिज्जा की दुकान के कार्यकर्ताओं को जान से मारने की धमकी भी मिलने लगी। स्टॉप। अतः फर्जी सूचनाओं के अनेकों खतरे हैं। स्टॉप। फर्जी समाचारों से दंगे भड़काए जा सकते हैं, विवाद खड़े किए जा सकते हैं, हिंसा आगजनी फैलाई जा सकती है, यहाँ तक कि दो देशों के बीच संबंधों को असामान्य भी किया जा सकता है। स्टॉप।